अगर सर्किट समझ लोगे सेम मदरबोर्ड में नहीं है तो हम दूसरे मदरबोर्ड से भी हम रिपेयरिंग कर सकते हैं। अगर ये हेनरी कम हुआ तो आप हमारे में लो लाइट का दिक्कत आएगा। हमारे तो यहाँ ब्लैंक है, दिख रहा है क्या? आया रियल में। हेलो दोस्तों, एके इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास एक रियलमी का हैंडसेट है C3 और इसके अंदर लाइट सेक्शन का फॉल्ट है और ये हैंडसेट जो है काफ़ी ज़्यादा छिड़ा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए इसमें बूस्ट कॉइल, ये लाइट ऐसी, ये सारे चेंज है, ठीक है। और इसके अंदर डिस्प्ले भी दूसरा बदल के देखा हुआ है, लेकिन अभी मैं इसमें अगर चेक करूं तो इसमें लाइट वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूं। डिस्प्ले लगा रहा हूं, नया डिस्प्ले है ये। नया डिस्प्ले को मैं कनेक्ट करता हूं। देखो बैटरी डिस्चार्ज है, तो इसके लिए मैं आपको डीसी सप्लाई लगा करके दिखाऊँगा, ठीक है। और रियलमी C3 में आप जो ये बैटरी कनेक्टर के पीछे ढेर सारे टीपी देख रखे हैं ना, तो इसमें ये पहला तो बीबेड है, जो सेकंड वाला है इसको आप इससे ग्राउंड करोगे तो आपका हैंडसेट जो है वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि ऑन ऑफ स्विच का है। आप डीसी रीडिंग पे आप देख सकते हो कि 300 से ऊपर का गया और डिस्प्ले जो हमारा कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसके अंदर पूरा ब्लैंक आ रहा है, पूरा ब्लैंक स्क्रीन है। इसके अंदर हैंडसेट पूरा तरीके से ऑन है, लेकिन डिस्प्ले पे हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इसको ज़रा समझते हैं। पहले हम आपको इसका सर्किट को समझाते हैं, इसका सर्किट क्या कहता है। पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि लाइट ऐसी पहचानने का तरकीब क्या है। देखिए जो भी एनालॉग लाइट ऐसी होते हैं जो 6 पिन का होता है, तो आपको इसके अंदर पिन देखना है। जैसे इसमें 3 इधर दिखेगा, 3 दूसरी तरफ दिखेगा। 6 पिन का लाइट ऐसी होगा और इसके बगल में एक आपको डायोड मिलेगा जो सीरीज में होगा और एक बूस्ट कॉइल होगा। तो बहुत से टेक्नीशियन को 6 पिन देख करके भी ये पता चल जाता है कि ये लाइट ऐसी है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन अगर इसको नहीं पहचान पाते तो आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को डायोड मोड में रखिए और जो डायोड है अगर इसके दोनों तरफ GR आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये लाइट ऐसी ही है हमारा, ठीक है। ये लाइट सेक्शन है। पहला क्या होगा कि आपको ये सीरीज में मिलेगा, ठीक है। और जो डायोड के प्लस सिरा है इससे आपको बूस्ट कॉइल जुड़ा हुआ रहेगा। देख सकते हो यहाँ बूस्ट कॉइल जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा लाइट सेक्शन है, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। तो अब लाइट सेक्शन काम कैसे करता है। हमारे पास तो स्क्रीन ब्लैंक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम में समझाना चाहता हूँ। देखो अब हम बात करें कि क्योंकि इस मॉडल का सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दूसरा मैं एक मॉडल को लिया हूँ, उसके अंदर क्या है, सिमेट्रिक है। जैसे रियलमी C2। रियलमी C2 में क्या है कि इसके अंदर भी 6 पिन का ही लाइट ऐसी लगा हुआ है, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, रियलमी C2 से इसकी डायग्राम को समझना है कि 6 पिन की लाइट ऐसी कैसे काम करता है। अभी अगर मेरे पास सेम मॉडल का डायग्राम नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम उसको ट्रेसिंग नहीं करेंगे, हम देखेंगे वो IC किस मदरबोर्ड में लगा हुआ है ना। अभी देखो क्या है कि मेरा जो यहाँ पे रियलमी C3 है, इसके अंदर 6 पिन का लाइट ऐसी लगी है और यहाँ रियलमी C2 के अंदर भी 6 पिन की लाइट ऐसी लगी है, बस डायरेक्शन का फ़र्क है। तो इसमें हमने क्यों लिया रियलमी C2, क्योंकि इसका डायग्राम उपलब्ध है। और C3 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसका डायग्राम नहीं है। तो हम आप सबको समझाने के लिए क्या करते हैं, रियलमी C2 का डायग्राम ओपन करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि लाइट ऐसी C2 में लगा कहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखोगे ऑन ऑफ स्विच का दिख रहा है, MMC है, ये CPU इसके कॉर्नर में लगा है, ये MI फिल्टर के पास, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सीधा से जाना है यहाँ पे डायग्राम में और उसी एरिया पे देखो एक IC होगा और इसका जो डिनोटिंग लेटर होता है IC का वो U होता है। यानी कि जैसे जैक को आप देखोगे J से स्टार्ट होगा, कैपेसिटर C से स्टार्ट होगा, रजिस्टर R से स्टार्ट होगा, NTC TH और थर्मल से स्टार्ट होता है, NTC से होता है, रजिस्टर्ड से भी होता है, कॉइल L से होता है, ठीक है। ऐसे ही जो भी IC है वो आपको U से स्टार्ट होगा,
चाहे कोई भी आईसी देख लो, है ना यू लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि ये यू से मतलब आईसी है। यहाँ पे देखो जे से स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है ये आईसी नहीं है, ये जेक है। भले ये सिम ट्रे है लेकिन ये जेक है। क्या है, अब देखो यहाँ यू से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये आईसी है। एल से स्टार्ट हो रहा है, ये क्वाइल है, ठीक है। ये आर से स्टार्ट हो रहा है, रजिस्टर्ड है। डी से स्टार्ट हो रहा है, डायोड है। और यहाँ देखो जे से स्टार्ट हो रहा है, किसी न किसी प्रकार का जेक है। जहाँ टीपी लिखा रहेगा वो टेस्ट पॉइंट है। क्या है, टेस्ट पॉइंट है, मतलब कि टेस्टिंग करने के लिए टेस्ट पॉइंट दिया है, चाहे वो ग्राउंड का हो, चाहे पॉजिटिव का हो, चाहे ईडीएल का हो, या किसी भी चीज़ का टेस्ट पॉइंट होगा तो उसको टीपी लिखा जाता है। तो अभी हम क्या करते हैं, मुझे इस आईसी को पहचानना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो इसका लोकेशन नंबर है, यू मतलब आईसी हो गया, और 908 क्या है, इसका लोकेशन नंबर है। जैसे इस एरिया का इतना लोकेशन का नंबर क्या है, 908। फिर इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, क्या लिखा है, R933, ये लोकेशन अलग है। जैसे हम किसी को अपना लोकेशन सेंड करते हैं ना, पर्टिकुलर एक एरिया का, हर एक जगह का लोकेशन अलग होता है ना। अब थोड़ी सी दूर जाएंगे, वहाँ का लोकेशन अलग होगा। ऐसे ही क्या है, ये इस मदरबोर्ड में इस एरिया का लोकेशन नंबर है, ये जो आप देख रहे हो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, R916, ये क्या है, इस एरिया का लोकेशन है। अब यहाँ देखो इसका क्या है, इसका लोकेशन केवल इतना दिया हुआ है। मतलब बहुत से लोग सोचते हैं ये वैल्यू लिखा है 933, मतलब ये 1 किलो का बोलते थे रजिस्टर, पर ऐसा नहीं है। ये क्या है, लोकेशन नंबर है। क्या है, और इससे हमारा वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। और ये जो लोकेशन नंबर है केवल इसी मदरबोर्ड का होगा, समझ रहे ना। हो सकता है कि अब ये आईसी, लाइट आईसी, दूसरे किसी मदरबोर्ड में किसी और लोकेशन पे लिखा होगा। जैसे यू तो हमारा मैच कर जाएगा, लेकिन उसके आगे का नंबर मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जैसे इस मॉडल के अंदर, अब बताओ लाइट आईसी कहाँ पर लगाया है, एमएमसी के पास। अब हमारे जो मदरबोर्ड है इसमें कहाँ लगाया है, देखो डिस्प्ले जैक के ऊपर में। तो अब इसकी लोकेशन अलग हो गया ना। और जो हमने Realme C2 का देखा है उसकी लोकेशन अलग होगा। बात कुछ समझ में आया नहीं है। तो ये जो आप डायग्राम पढ़ोगे, इसके ऊपर जो इस तरीके से आपको नंबर लिखे रहेंगे, तो ये लोकेशन नंबर होता है। ये हर किसी में लिखा होगा। देखो जितने भी कंपोनेंट होंगे सबके एक लोकेशन फिक्स है, इसी लोकेशन पे ये लगेंगे, ठीक है। तो ये तो पता चल गया ना कि यू लिखा है मतलब आईसी है। 908 का मतलब क्या है, ये लोकेशन नंबर है। क्या है, जो केवल इसी मदरबोर्ड के अंदर काम करेगा। समझ में बात आया नहीं है, और किसी में नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है उसमें इतनी किसी और जगह पर लगा दिया हो। आईसी सेम होगा, लोकेशन नंबर अलग होगा। तो अभी हमें इसका लोकेशन नंबर कॉपी किया और इसके समेटिक में जाना है, ठीक है। इस तरीके देखो समेटिक होता है। अब जो भी चीज़ें होगा ना, जैसे यहाँ पे देखो समेटिक में भी मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। आप जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे मान लो एक कैपेसिटर है, ठीक है। यहाँ पे इसका दिया हुआ है, इसका इतना माइक्रोफैराड का लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ देखो एक यहाँ पे होगा C506। इसका मतलब क्या है, ये लोकेशन नंबर है, और ये हमें कहाँ मिलेगा, लेआउट के अंदर मिलेगा, ठीक है। ये लोकेशन नंबर और कुछ नहीं है, ठीक है जी। लेआउट का लोकेशन नंबर दिया हुआ है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें जाते हैं, क्योंकि हम अलग लोकेशन नंबर को सर्च कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसमें जाकर के इसको पेस्ट करेंगे। देखो अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, LCD बैक लाइट आ गया ना। अब यहाँ पे देखो, जब भी डायग्राम आए इसमें हमें आप जानना क्या है, सबसे पहली बात, रिपेयरिंग तो देखो करना ही है, बट सर्किट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर सर्किट समझ लोगे, सेम मदरबोर्ड में नहीं है, तो हम दूसरे मदरबोर्ड से भी हम रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखना, हमारा आईसी है 6 पिन का। कितने पिन का है, तो यहाँ पे देखो 1 नंबर पिन ये हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। देखो यहाँ पे किस तरीके से बताया है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे 7 नंबर भी दिखाया हुआ है, ना। यानी कि ये अपने अनुसार क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये कह रहा है 7 पिन का आईसी है। लेकिन हमारे पास मदरबोर्ड में कितने पिन का है, 6 पिन का। इसका कहने का मतलब ये है, जब ये आईसी निकालोगे, जब ये आईसी को निकालोगे कि 7वां पिन नीचे मिलेगा, आईसी के बिल्कुल ठीक नीचे। बात समझ में आया नहीं आया, देखो मैं देखता हूँ, अगर कोई मेरे पास स्क्रैप बोर्ड में होगा जिसमें निकला हुआ होगा,
मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। नहीं तो कभी भी आप आईसी को जब निकालोगे ना, उसके नीचे आपको एक दिखेगा, तो ये 7वां पिन वहाँ से जोड़ा गया है, और वो 7वां पिन जो होता है ना, वो ग्राउंड है। क्या है? वो आईसी के मजबूती के लिए दिया हुआ है, समझ रहे हो। अभी तो मेरे पास कोई स्क्रैप में है नहीं निकला हुआ, नहीं तो मैं आपको दिखाता। आप देख सकते हो नॉर्मली काम करते समय, तो वहाँ पे एक नीचे ग्राउंड होगा, ठीक है, 7वां पिन होगा। तो हमें क्या करना है, 7वां को तो छोड़ ही देना है ना, बाकी के पिन को हमें याद रखना है। अब ये ध्यान रखिएगा, 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन, 4 नंबर पिन, 5, 6 पिन के आईसी होगा। तो यहाँ पे अब 6 पिन हम गिनती कैसे करेंगे? तो अब ये देख रहे हो डॉट इंडिकेशन, इसके सामने वाला पिन नंबर 1 होता है। और कभी भी गिनती करो तो इसको क्या करो, लेफ्ट हैंड में ऊपर रख के साइड रखो, देखो ऐसे घुमा के। तो ये पिन नंबर 1 हो गया। क्या हो गया? पिन नंबर 1 हो गया, यानी कि ये हमारा पिन नंबर हो गया 1। कलर मैं दूसरा लेता हूँ ताकि समझ में आए। देखो ये पिन नंबर कितना हो गया? तो याद रखिएगा घड़ी कैसे चलता है, इस प्रकार से हमें उल्टी दिशा जाना है। तो ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 6। एंटी क्लॉकवाइज 6 पिन का आईसी मिल गया। तो यानी कि 6 पिन हमारा काम का है, यानी कि हमारे पास अगर लाइट का रिलेटिव प्रॉब्लम आता है तो ये 6 पिन को हमें ट्रेस करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्ट बूस्ट कॉइल चेंज कर देना या बूस्ट कॉइल चेंज करके लाइट आईसी चेंज कर देना, डायोड चेंज कर देना, ये कोई रिपेयरिंग नहीं है। आपको सर्किट पता होना चाहिए। कई बार तो सोल्यूशन निकलता है, लेकिन कई बार इसमें सोल्यूशन नहीं निकलता है। पूरा लाइट सेक्शन भी चेंज कर देता है तो भी सोल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ये 6 पिन के बारे में पता चल गया। तो अब यहाँ डायग्राम में देखो, सबसे पहले देखो यहाँ से एक कह रहा है ये आईसी को काम करने के लिए एक इनपुट वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए? याद रखिएगा, इनपुट वोल्टेज बी बस आपको वो चार्जिंग आईसी का इनपुट है, बी बस है या नहीं। जब चार्जर में जाएगा, चार्जर वहाँ से बीपीएच बनाएगा, और बीपीएच को जो है ना 2-3 नाम से जानते हैं, जैसे वीएस वाईएस के नाम से, बीपीएच के नाम से, बीवेड के नाम से, बीसीसी मेन के नाम से, ऑलवेज के नाम से, प्राइमरी के नाम से, है ना। काफ़ी सारे नाम से यहाँ पे वोल्टेज बनाते हैं। तो इसमें वोल्टेज आपको लिखा हुआ नहीं रहेगा, बहुत सारे में देखोगे वोल्टेज लिखा हुआ नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये डिफ़ॉल्ट वोल्टेज होता है जो बैटरी के बराबर होती है ना, मिनिमम और मैक्सिमम, उसके बराबर होगा ये, ठीक है जी। आप देखे होंगे जो आजकल 8 वोल्ट वाली बैटरी आते हैं, उसके अंदर भी बहुत बड़ा रोल है बीवेड और बीपीएच में, क्योंकि 8 वोल्ट होता है और बीपीएच में कितना होता है। अगर मान लो बीपीएच शॉर्ट है, तुम 8 वोल्ट दे दिए तो और ज़्यादा शॉर्टिंग हो जाएगा, ठीक है जी। वो किसी और वीडियो में बताऊंगा, इसमें ध्यान दो। सबसे पहले इनपुट किस पे जाएगा? 6 नंबर पिन पे और 4 नंबर पिन पे। किस पे जाएगा? 6 नंबर और 4 नंबर पिन पे जाएगा इनपुट। बात समझ में आया नहीं आया? तो अभी अपन क्या करेंगे, अपने पास तो मॉडल दूसरा है, डायग्राम तो हमने दूसरा रखा था, और रिपेयरिंग के लिए हमारे पास फ़ोन दूसरा है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, अब इसमें आप कितने कितने पिन नंबर गिनती करोगे बताओ? 6 और 4। देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, कितने न कितने नंबर पिन पे आ रहा है इनपुट। कहने का मतलब ये है कि अब इसमें 6 और 4 नंबर गिनती करना। देखो 1 2 3 4, ये हो गया 4, ये 5, ये 6 हो गया ना। यानी कि इस वाले पिन पे और इस वाले पिन पे हमारा क्या आएगा? इनपुट आएगा। क्या आएगा? देखो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। अच्छा, इनपुट देने के लिए आपको करना क्या है, या तो बैटरी लगा दो या तो डीसी सप्लाई लगा दो। मोबाइल ऑन करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे बात को? ध्यान देना, मैं यहाँ पे डीसी केबल लगा रहा हूँ, केवल डीसी का वायर लगा रहा हूँ, और मल्टीमीटर को डीसी पे, डीसी रेंज में दिख रहा है मल्टीमीटर अच्छे से। देखो ये पिन नंबर 4 हो गया, आ रहा है इनपुट। और ये बताओ, ये भी इनपुट आ रहा है, ये दोनों पे आ रहा है, 4 और 6 पे। और याद रख लेना डायग्राम क्या कह रहा है, डायग्राम ये कह रहा है कि देखो एक तो 4 पे हमने 4 पे चेक किया और 6 पे चेक किया, समझ रहे हो ना।
लेकिन इस पे कह रहा पहले 6 पे दिया, 4 पे बाद में दिया। देखो ये दोनों के बीच एक बूस्ट कॉइल लगा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये बूस्ट कॉइल यहाँ से टूट गया तो मुझे 4 नंबर पे वोल्टेज मिलता क्या है? मिलता क्या? अब मेरा बताओ, अगर 4 और 6 दोनों पे मिल रहा है तो बूस्ट कॉइल चेक करने का अलग से जरूरत है क्या? ओके। अगर ये बूस्ट कॉइल अंदर से खराब होता तो आपको वोल्टेज यहाँ नहीं मिलता। यानी कि हमने ये दोनों के साथ साथ इसको भी चेक कर लिया। हाँ, अगर इसके यूएच में दिक्कत हुआ, जैसे माइक्रो हेनरी यहाँ पे दिखा रहा है ना कि 10 माइक्रो हेनरी का है, अगर ये हेनरी कम हुआ तो आप हमारे में लो लाइट का दिक्कत आएगा। हमारे तो यहाँ ब्लैंक है, तो इसमें ब्लैंक में तो बूस्ट कॉइल का कोई इशू है नहीं। अगर बूस्ट कॉइल का इशू होगा तो लाइट की ब्राइटनेस जब बढ़ाओगे तो घट जाएगा, उल्टा घटाओगे तो घटेगा ही, लेकिन बढ़ाओगे तो भी घट जाएगा। समझ रहे हो ना? ऐसा तो फॉल्ट है नहीं, इसका मतलब मेरा बूस्ट कॉइल तो ओके है। तो अब ये वोल्टेज कहाँ जा रहा है? डायोड पे। कहाँ जा रहा है? डायोड से होते हुए देखो एक फ्यूज मिला, फ्यूज से होते हुए क्या कह रहा है? एलसीडी। एलसीडी मतलब डिस्प्ले, बीएल का मतलब होता है बैक लाइट, है ना? बैक लाइट मतलब क्या होता है? एलईडी जो अंदर लगा होता है डिस्प्ले में, उसके अंदर कह रहा है एलईडी ए, मतलब एलईडी का एनोड सिरे पे जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, अगर यही वोल्टेज जो मैंने यहाँ पे चेक किया ना, यही वोल्टेज अगर मुझे डिस्प्ले जैक पे मिल गया तो बचे हुए में ये जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन भी ओके होगा? होगा नहीं होगा ये बताओ? अगर ये फ्यूज टूट गया तो वोल्टेज मिलेगा क्या? तो चेक कर लेते हैं। देखो इसका डायग्राम नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो आप देखना बैटरी के बराबर वोल्टेज कहाँ से आता है। देखो आपको क्या करना है, लगातार 4 बॉल तक जाना है, 4 पिन तक जाना है। ना मिले दूसरा लाइन पकड़ो। मिला? चलो इधर से 4 गिनती करो। नहीं मिला? चलो इधर से 1 2, आ गया? एनोड मिल गया? अगर डायग्राम नहीं है तो इस तरीके से आप काम करो, एनोड मिल जाएगा। अब मुझे यहाँ पे 2 फायदे हो गए। एक तो मुझे एनोड पिन मिल गया और दूसरा मुझे ये पता चल गया कि लाइन, बूस्ट कॉइल और आईसी का इनपुट तीनों ओके। बात समझ में आया नहीं आया? चेकिंग एक किया, पता 3 चीज चल गया। क्या क्या पता चला? लाइन, बूस्ट कॉइल और फ्यूज। जो लाइन जो फ्यूज लगे हैं ये सारे ओके। समझ रहे हो? तो अब इतना तो बात पता है कि भाई इस लाइन में जो है ना, ये लाइन की दिक्कत नहीं है इस फोन के अंदर। अगर कोई बंदा मान लो ये ओके है फिर भी इसको चेंज करता है तो सोल्यूशन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये फ्यूज लगा है सही है, इसको हटा के फिर से जंपर कर दे, सोल्यूशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? लाइन तो ऑलरेडी ओके है। तो इसका मतलब तो ये है कि हमारा प्रॉब्लम इधर नहीं है। ठीक है जी। अब जरा हम देखते हैं, कह रहा भाई आप ये जो है ना, ये चीज अगर ओके है तो आप ये CTRL पिन को चेक कीजिए। अब CTRL क्या होता है? अगर इससे इधर तरफ जाएंगे तो यहाँ लिखा है LCD बैक लाइट CABC। CABC क्या होता है? कैथोड एनोड ब्राइटनेस कंट्रोल होता है। ठीक है जी। अब ये लाइन के बारे में बहुत सारे कहानी है, जैसे कि ये लाइन कब बनेगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये लाइन बनेगा कब। पहला चीज़ तो ये आपका डिस्प्ले ओके होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और डिस्प्ले में ग्राफिक आईसी ओके होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर आपके फ़ोन में ग्राफिक्स से रिलेटिव फॉल्ट है तो यहाँ पे आपको ये लाइन अगर वोल्टेज मिल भी जाता है तो इसके आईसी को कोई काम का नहीं है। क्या होता है? इसी को हम PWM लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो PWM लाइन होता क्या है? पल्स विथ मॉड्यूलेशन। क्या होता है? पल्स विथ मॉड्यूलेशन होता है। जैसे आपके वोल्टेज ऐसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इस तरीके से एक ग्राफ बनाएगा। ठीक है, ये ग्राफ जितनी बड़ी होगा ऊपर के साइड, उतना ये आईसी जो है ना उतनी तेज स्विचिंग करेगा, उतनी ज़्यादा वोल्टेज बनाएगा। अगर ये नीची वाली लाइन ये ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? इतना देर आईसी को रेस्ट में रखना है, कम वोल्टेज बनाना है। समझ रहे हो? अब क्या है? अब ये दोनों इमेज को जरा देखो, ये कम है, ये ज़्यादा है। इसका मतलब आईसी को क्या सिग्नल मिलेगा कि हमें पॉजिटिव वोल्टेज कम बनाना है, नेगेटिव कम मतलब ज़्यादा बनाना है। तो इसका मतलब लाइट कम जलेगा, बैटरी बैकअप कम इसमें यूज होगा। समझ रहे हो बात को? लेकिन अगर ये ऊपर और नीचे का दोनों का बराबर दिखता है, क्या दिखता है?
तो इसका मतलब क्या है कि जितना आईसी वर्किंग मोड में रहेगा उतना ही रेस्ट मोड में जाएगा। और उस हिसाब से जैसे मान लो 50 वोल्ट चाहिए तो अभी के डेट में ये 25 वोल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, समझ रहे हो ना बात को। मान लो टोटल 50 वोल्ट बनना चाहिए, अब यहाँ है ये 25 से थोड़ा कम बनाएगा। समझ में बात आया नहीं है। अगर आप क्या करते हो, ये पूरा जो ये ग्राफ है ना ये ऊपर की तरफ चलता है, ऐसे कम नीचे चलता है। इसका मतलब क्या है, लगभग 50 वोल्ट के आसपास है। जैसे मान लो 48 होगा, 40 होगा, 45 हो गया। बात समझ में आया नहीं है। तो ये ग्राफ बनेगा कब, ये ग्राफ बनेगा कब, देखो क्या होता है, इस लाइन पे जो इनपुट आएगा या तो ये पावर से आएगा, कहाँ से आएगा, या तो ये सीपीयू से आएगा। अगर ये सीपीयू से आ रहा है तो सीपीयू अपनी तरफ से वो सिग्नल दे देगा। समझ में बात आया नहीं आया। अगर ये पावर से आ रहा है तो पावर एक इसको एनालॉग वोल्टेज देगा। क्या देगा, एनालॉग वोल्टेज देगा। वो ग्राफिक आईसी से डाटा क्लॉक के माध्यम से आपका कंट्रोल कर लेगा ब्राइटनेस। लेकिन यहाँ पे आपको सीधी लाइन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, वोल्टेज। ऐसे फोन में क्या है ना, इस लाइन पे 1 वोल्ट से 1.8 वोल्ट बनना चाहिए, चाहे जैसे मर्जी वैसे बन जाए। अगर नहीं बन रहा है कहीं और से भी लगा के मार दो जंपर, बन जाएगा, लाइट ओके हो जाएगा। लेकिन अगर इस लाइन में ये प्रोग्रामर वोल्टेज है, क्या है, तो आपके ये जंपर मारने के बाद भी काम नहीं करेगा। समझ रहे हो ना। लाइट सेक्शन में बहुत सारे चीजें होते हैं, आपको समझने लगेगा। ये चीज आपको डीएसओ से चेक होगा। क्या होगा, अब पुराने वीडियो मेरा देखिएगा, मैंने डीएसओ से चेक करके इसको दिखाया हुआ है। अब बात करते हैं ये बनेगा कब। दो चीज पे ध्यान रखो। पहला, ग्राफिक ओके होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्राफिक ओके होना चाहिए। और ग्राफिक ओके होगा तो पता कैसे चलेगा ग्राफिक आईसी ओके है। तो सिंपल से तरीका है, मोबाइल में आप डिस्प्ले लगाइए, ऑन कीजिए और डिस्प्ले के पिन पे चेक कीजिए। डिस्प्ले पत्ता हटा दीजिएगा, मतलब ऑन करके हटा दीजिएगा। स्लीप मोड में जाने से पहले +5 और -5 वोल्टेज आपको बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए, बनना चाहिए। अगर ये वोल्टेज बनता है तो हम समझ लेंगे हमारा ग्राफिक आईसी ओके है। समझ रहे बात को। तो जरा हम चेक करते हैं +5 -5 को। इसमें भी सिंपल तरीका है कि आप साइड से ही चेक करना है, या तो इधर साइड, इधर तो मेरा एनोड मिला था ना, तो इधर तो अब होगा नहीं, तो मैं इधर से और इधर से चेक करूंगा। 3 कोना बचा है, इसको चेक करूंगा। पहले मैं फोन को ऑन कर देता हूं। कितना वोल्टेज बनना चाहिए, अगर ये वोल्टेज नहीं बना तो हमारे फोन में ग्राफिक आईसी का फॉल्ट होगा, लाइट आईसी का नहीं। और अगर ये वोल्टेज बन गया तो हम कंफर्म हो जाएंगे हमारे फोन में ग्राफिक ओके, भले ही हमारे डिस्प्ले पे कुछ नहीं दिख रहा हो। ध्यान दो, देखो डीसी पे आप देख सकते हो ऑन होने का इशारा हो चुका है। 300 से ऊपर गया यानी कि ग्राफिक ओके। खोल दो, पत्ते को खोल दिया हमने, दोबारा लगाना नहीं है। चलो चेक करते हैं, पता ना। चलो मैं इधर से चेक करता हूँ पहले। ओ बन गया, देखो इधर ध्यान दो, कितना आ रहा है, -5। इधर कुछ नहीं, यहाँ पे देखो +5 बन गया। क्या, यानी कि हमारा ग्राफिक ऐसी क्या है, ओके। समझ में बात आया। अब इस फोन के अंदर 2 चीजें हमारे ओके हो गया। एक तो लाइट सेक्शन का इनपुट लाइन ओके है, फ्यूज वगैरह बूस्ट कॉइल ओके है, ऊपर से हमारे इस फोन के अंदर ग्राफिक आईसी भी ओके है। यानी कि अब इसमें अगर ग्राफिक आईसी भी हमने अगर चेंज करेंगे तो फोन का सोल्यूशन नहीं होगा। सिंपल से तरीका है। डिस्प्ले तो चेंज करके देख ही लिया है, उससे भी नहीं है। तो यानी कि अब ये बोर्ड में ही इशू है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हमें करना क्या है कि इस आईसी को, अब हमारा यहाँ तक तो समझ में आ गया, CTRL समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इस CTRL पिन पे डिस्प्ले लगा के ऑन करना है। +5 -5 आ चुका है, डिस्प्ले आईसी ओके है या नहीं। अब ये इनपुट भी ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, मोबाइल में डिस्प्ले वापस से लगाना है और ऑन करके ये जो 5 नंबर पिन देख रहे हो ना, इस पे 1 वोल्ट से 1.8 वोल्टेज चेक करना। अगर ये वोल्टेज नहीं आया तो ये आईसी आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि ये आईसी के अंदर एक मॉसफेट लगा होता है। जब तक ये नहीं आएगा, इसका मतलब इसको ये लगेगा कि हमारा फ़ोन स्लीप मोड में है। क्या है, अब स्लीप मोड में लाइट तो जलता नहीं है।
तो यहाँ पे जब वोल्टेज नहीं आएगा तो आईसी क्या दिखाएगा, स्लीप मोड। अगर यहाँ वोल्टेज आया तो स्लीप मोड से बाहर। तो एक बार चेक कर लेते हैं, और याद रखिएगा इसको जो चेकिंग करेंगे स्लीप मोड में नहीं होना चाहिए फ़ोन। ओके, चलो ये भी चेक कर लेते हैं। जो जो चीज़ ओके है, अगर आप उस पर काम करोगे भी तो सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है जी, ऑन करके देखें। डीसी का रीडिंग से ध्यान रखिएगा, मोबाइल ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। ऑन हो गया। अब हमें आपको आईसी दिखाना है। देखिए आईसी का पिन नंबर 5 तो गिनती कर लेंगे ना। कैसे गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5, ये बीच वाला। देखो 0.7 वोल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, मतलब प्रोग्रामिंग वोल्टेज तो आ रहा है। ओके, तो अब हमें, अच्छा मोबाइल मेरा स्लीप मोड में गया, वेट कीजिए। ओके है, तो वोल्टेज आ रहा है, एक सेकेंड। 0.7 तक जा रहा था मेरा। यहाँ पे देखो 4.1 वोल्टेज है, डायोड को दूसरे साइड 16 वोल्ट है। क्या है, याद रखिएगा। अभी हमारा ये लाइट ऐसी ओके है। क्या है, देखो 1 वोल्ट मिल गया यहाँ पे। अब ये आईसी को अगर आपने यहाँ पे वोल्टेज मिला तो इसका मतलब ग्राफिक तो ओके है ही है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 4.1, और माइनस के सिरे पे हमको क्या चाहिए, बूस्ट वोल्टेज। देखो यहाँ पे बन रहा था, अभी देखो स्लीप मोड में गया। स्लीप मोड में गया। देखो मैं दोबारा ऑन करके दिखाता हूँ। अब बताओ इसमें बूस्ट वोल्टेज बन रहा है। बूस्ट वोल्टेज बन रहा है तो इसका मतलब क्या क्या चीज ओके है, बताओ। अब देखो ग्राफिक ऐसी तो ओके है ही, साथ में इनपुट भी ओके है, बूस्ट कॉइल भी ओके है, और लाइट ऐसी भी ओके है। देखो आ रहा है यहाँ पे वोल्टेज। हम यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज चेक करते हैं। देखो 4 पॉइंट आ रहा है वोल्टेज। देखो यहाँ 17 वोल्ट बन रहा है। ये इससे हमको ये पता चला हमारा लाइट ऐसी भी ओके है। अब बताओ, लाइट ऐसी भी ओके है ना। लाइट ऐसी भी ओके हो गया, बूस्ट कॉइल भी ओके हो गया, लाइट ऐसी का इनपुट भी ठीक हो गया, ग्राफिक ऐसी। फिर भी लाइट क्यों नहीं जल रहा है, ओके है। बूस्ट कॉइल भी ओके है, हमने चेक कर लिया, बूस्ट वोल्टेज बन रहा है। अब कहने का मतलब ये है, देखो एनोड लाइन हमने चेक किया। एलईडी जो होता है उसके अंदर 2 लाइन होता है नहीं होता है, यहाँ पे ध्यान दो। एक हमारा हो गया एनोड। देखो ये जो लाइन देख रहे हो इसके अंदर एक एलईडी बल्ब लगा होता है। क्या लगा होता है, जैसे यहाँ पे ध्यान दो, एक हमारा यहाँ पे एलईडी बल्ब है, ये एलईडी है। क्या है, अब इस एलईडी के एक तरफ क्या होगा, प्लस। क्या होगा, एक मिनट, एलईडी के एक तरफ क्या होता है, अरे पॉजिटिव होता है ना। पॉजिटिव नहीं होगा तो भाई एनोड कैसे कहाँ पे जोड़ोगे, प्लस तो होना चाहिए। तो यहाँ पे एक तरफ क्या होगा एलईडी के, यहाँ होगा प्लस। क्या होगा, प्लस होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, माइनस। प्लस को हम क्या बोलते हैं, एनोड ए बोलते हैं ना, एनोड। देखो यहाँ लिखा हुआ है एलईडी ए, मतलब एनोड सिरा हो गया। अब इधर क्या होगा, के। क्या आएगा, एलईडी के, मतलब कैथोड, ये वाला लाइन। समझ में बात आ रहा है। अगर इसके अंदर हमारा 2, मतलब कि 2 सीरीज में एलईडी लगाए हुए हैं तो 2 रहेगा, कैथोड 1 कैथोड 2 रहेगा। अब मुझे एक बताओ, ये लाइन तो हमने चेक कर लिया, कौन सा वाला, ये वाला। ये लाइन तो इसमें जुड़ रहा था, वोल्टेज जा रहा था, हमने डिस्प्ले चेक पे वोल्टेज भी चेक किया। ठीक है, और जो ये लाइन था कैथोड वाला, ये भी तो हमें चेक करना है। जब तक ये नहीं जाएगा तो कैसे चेक होगा, बताओ कैसे जलेगा लाइट, क्यों जी, कैसे लाइट जलेगा। तो काफ़ी टेक्नीशियन क्या करते हैं, सिर्फ ये सब चेक करते हैं, ये नहीं करते। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको लाइन को चेक करते हैं, कैथोड लाइन को, कैथोड 1 कैथोड 2। अब इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका पता है क्या है, 2 पिन आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। क्या रहेगा, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, डायोड मोड पे मैं मल्टीमीटर को लगा दिया हूँ। ये 2 पिन यहाँ पे, हमें डायग्राम आप सबको दिख रहा है क्या, क्योंकि एनोड इधर है तो कैथोड भी इधर ही होगा। देखो ये आपस में बीप कर रहा है क्या, तो जुड़ा हुआ है।
लगातार 2 लाइन कैथोड हो गया। अब हमें क्या करना है, इस लाइन पे हमें जीआर चेक करना है। तो कितना जीआर आना चाहिए, देखो पहले मैं आपको दिखाता हूँ जीआर कितना आ रहा है। इस पे जीआर आ रहा है 600 कुछ आ रहा है। अब ये जीआर ओके है खराब है, नहीं ये जीआर खराब है, क्या है, देखो बहुत सारे टेक्नीशियन बोलेगा सर जी 200 प्लस आ ही तो रहा है तो ओके ही हुआ ना। ओके नहीं हुआ, हमें ये देखना होता है कि लाइट आईसी कौन सा है। अगर यहाँ पिन वाला आईसी लाइट आईसी हुआ ना तो कैथोड पे केवल 10 ओम का रजिस्टर का जीआर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 10 ओम का जीआर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जीआर बहुत ज़्यादा है, 600 है, क्या है, चाहिए कितना, 10। समझ रहे बात को। अब 10 लाइन का चाहिए, क्यों चाहिए, तो देखो इसमें मैं आपको स्कीमेटिक दिखाता हूँ वापिस से। देखो एक इस पे पुल डाउन का रजिस्टर लगा हुआ है। अगर ये रजिस्टर खराब हुआ तो आपका जीआर हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीआर हाई हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो ये तो हमारा डिस्प्ले जैक से जुड़ा हुआ है, टूटा हुआ लाइन नहीं है। समझ में बात आया नहीं आया, ये तुम सोचोगे ये टूटा हुआ, नहीं। सीरीज में जो फ्यूज लगे हैं ना, ये लगे हुए हैं, हमें इसको नहीं ढूंढना है, हमें केवल ये वाली रजिस्टर ढूंढना है, पुल डाउन वाला। बात समझ में आया। तो पिन नंबर क्या है, 1 पे लगा होगा। चलो ट्रेस करना स्टार्ट करो। तो पिन नंबर बताओ लाइट आईसी का 1 कौन सा है, ये रहा। तो अब हम थोड़ा सा मल्टीमीटर को लगा देते हैं बजर मोड पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ, दिख रहा है सही से, बढ़िया। चलो अब हमें पहले ये देखना है 1 नंबर पिन क्या होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। यहाँ देखो ओएल आ रहा है। अच्छा ओएल इसलिए आएगा ना क्योंकि बजर मोड पे है। अगर मैं डायोड मोड पे रखता तो जीआर आता। देखो इधर ध्यान से, जीआर आ रहा है, जबकि आना चाहिए 10, आ रहा है ज्यादा। तो अब हमें क्या करना है, इस लाइन से हमें क्या करना है, सबसे पहले एक पुल डाउन रजिस्टर ढूंढना है। अगर ना भी मिले तो हम यहीं पे अगर जंपर मार देंगे ना ग्राउंड से तो काम हो जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ क्या लगा, एक कैपेसिटर, क्या लगा है, ये लगा फ्यूज। इससे केवल वही बीप करेगा, पूरा चीज चेक कर लो, कहीं बीप नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ क्या बीप करेगा, इस लाइन में जो कंपोनेंट लगे रहेंगे वही बीप करेगा और कोई बीप नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे बीप कर रहा है, इसका मतलब ये कैपेसिटर लगा है। ध्यान दो, यहाँ पे डायग्राम में अगर देखोगे तो इस लाइन में तो नहीं दिया है कैपेसिटर इसमें, लेकिन इस वाले में दिया है, ठीक है भाई। देखो आ रहा है, एक कैपेसिटर मिल गया, ये रजिस्टर मिला, ये इधर भी बीप कर रहा है, ये फिर से वापस कैपेसिटर। समझ बात आया। और यहाँ से चेक करो, देखो डिस्प्ले जैक पे भी दे रहा है। देखो मैं चेक करा दूँ, ये डिस्प्ले जैक पे भी बीप दे रहा है। इसका मतलब ये लाइन जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका पुल डाउन रजिस्टर गया कहाँ, तो यहाँ से देखो एक शायद मिसिंग है। सील उतारने में कोई तोड़ उड़ दिया होगा या फिर क्या पता इतना रिपेयरिंग करने में गया हो। देखो एक लाइन पे दे रहा है, दूसरा लाइन वो भी ग्राउंड है। ध्यान देना, इसका एक लाइन किससे जुड़ा है, कैथोड से, दूसरा किससे जुड़ा है, ग्राउंड से। यहीं का कुछ गड़बड़ हुआ होगा। तो अब हमें क्या चाहिए, एक 10 ओम का रजिस्टर चाहिए। क्या चाहिए, तो अब हमें 10 ओम का रजिस्टर ढूंढना है स्क्रैप बोर्ड से। तो देखो कहीं पे भी लाइट आईसी हो 6 पिन का, पिन नंबर 1 में लगा होता है। ये रहा हमारा पिन नंबर 1, भूलोगे तो नहीं, डॉट इंडिकेशन होता है। अब इससे देखना है, ये भी कर रहा है, ग्राउंड से भी कर रहा है, यही है हमारा रजिस्टर, ओके। तो लेकिन ये साइज तो लगेगा नहीं, तो एक बार बड़ी साइज का देखते हैं कैपेसिटर और रजिस्टर, क्योंकि वहाँ साइज तो बड़ी चाहिए ना। कुछ समझ में आया इसमें फॉल्ट क्या था। अभी हम इसमें अगर रजिस्टर डाल दें, देखते हैं यार एक बार कितना, क्योंकि सेम साइज का तो नहीं मिल रहा है। कुछ जुगाड़ करके यहाँ अगर लग जाए तो काम ओके हो जाएगा। समझ रहे हो ना। मैं एक बार इसको निकाल रहा हूँ, इस रजिस्टर को निकाल रहा हूँ, लगा के देखता हूँ कि वहाँ लग पा रहा है नहीं लग पा रहा है। कुछ जुगाड़ करके लगा देंगे तो काम हो जाएगा। किधर लगा, ये वाला था, ठीक है। और इसमें लगाना कहाँ है, तो यहाँ पे
सेम साइज का नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, बट वैल्यू सेम होना चाहिए, समझ रहे हो ना। और ये होगा केवल एक पिन नंबर 1 में, देखो निकल चुका, लग जाएगा। मुझे लगा मुझे शायद जुगाड़ उगाजी करना पड़ेगा, लेकिन लग जाएगा। अगर आपके पास लाइट से रिलेटिव फॉल्ट आए तो आप इस तरीके से ट्रेसिंग करो, एक एक लाइन ट्रेस करो। ये भागने के प्रक्रिया में है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, फ्लक्स पेस्ट। क्या लगाया, कुछ तो देर रुकेगा। देखो इधर का शायद, इधर तो जुड़ गया, दूसरे तरफ का जुड़ना भी थोड़ा सा बाकी है। छोटा है ना कंपोनेंट, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लगाने में। देखो फिलहाल लग चुका, थोड़ा वेट करते हैं, देख लेते हैं सही जुड़ा ना, क्योंकि अगर सही नहीं जुड़ा तो जीआर फिर वही आएगा जो आ रहा था। चलो एक बार चेक कर ले जीआर, डायोड मोड पे चेक कर लेते हैं। ये देखो आ गया, 12 ओम आ गया। यानी कि जो 600 आ रहा था ना, 200 प्लस, अगर हमारा लाइट ऐसी बीजीए होता, बोल वाला होता, तो लाइन वो ओके होता। क्या होता, समझ रहे बात को। लेकिन अगर लाइट ऐसी पिन वाला हुआ तो 10 ओम का जीआर होना चाहिए, ये कंफर्म है। कोई नहीं, बोर्ड ठंडा होने देते हैं, थोड़ा रुक जाओ, वेट करो। बोर्ड ठंडा हो चुका, एक बार चेक कर ले। मैं डीसी से ही ऑन करूंगा इसको, क्योंकि बैटरी इसका डिस्चार्ज है। देखो आ चुका है इसका लाइट। एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे दिखाऊं। देखो दिख रहा है एंड्रॉइड लिख करके, देखो ध्यान दो, दिख रहा है क्या, आया रियल में। फॉल्ट किस चीज का था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।